नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में आज मैं एक बहुत ही धांसू, बहुत उच्च कोटि की, बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी, बहुत शक्तिशाली साधना देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं साधना का विवरण शुरू करूं, साधना का विधि विधान शुरू करूं, छोटी सी जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि 7 तारीख को मैं बेंगलोर आ रहा हूं। जिस किसी बेंगलोर में रहने वाले जिस किसी भी शिष्य को, भाई को, किसी साधक को मुझसे मिलना हो, वो पहले ही बुकिंग करवा सकते हैं। अब आगे अपन साधना में चलते हैं। आज जो मैं साधना दे रहा हूं, ये साधना भगवान शंकर की एक महाशक्ति है, एक मायावी। जैसे भगवान शिव की एक, भगवान विष्णु की एक शक्ति होती है जिसे योग माया कहते हैं, उसी तरह से भगवान शिव की भी एक शक्ति है। भगवान शिव की एक क्या बहुत हजारों शक्तियां हैं, लेकिन उनमें से एक शक्ति ऐसी है जो बहुत शक्तिशाली शक्ति है, बहुत पावरफुल है, बहुत तपस्विनी शक्ति है। जिस प्रकार से योग माया काम करती है, उसी प्रकार से भगवान शिव की ये जो शक्ति है उसका नाम रुद्र मालिका। ये रुद्र मालिका भी ऐसे ही काम करती है। रुद्र मालिका एक योग शक्ति है, एक भगवान शिव की अंगभूत शक्ति है। इस शक्ति को सिद्ध कर लेने वाले को जीवन में पलट करके नहीं देखना पड़ता और दूसरी साधना की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक साधना कर ली तो दूसरी साधना की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस साधना को करने वाले को अगर निरंतर करता जाए तो अंत समय में उसे भगवान शिव के सानिध्य में ले जाती है, भगवान शिव के सानिध्य में ले जाती है, मोक्ष पद की प्राप्ति तक हो सकती है। ऐसी जबरदस्त साधना। इस शक्ति का कई पुराणों में वर्णन भी है। जैसे लिंग पुराण में इसका वर्णन है, लिंग पुराण में इसका नाम आया रुद्र मालिका का, देवी पुराण में रुद्र मालिका का नाम है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी मालिका का नाम आया है और शिव पुराण में भी देवी मालिका का नाम आया है, रुद्र मालिका का। तो ये शक्ति बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति है और हमको ये शक्ति एक भारतीय जो भारतीय जो राक्षस है, उन राक्षसों की एक्सपर्ट, साधनाओं की एक्सपर्ट एक कन्या है, हमारी एक शिष्या है, वहाँ से ये साधना प्राप्त हुई है। उसको तामसिक, राजसिक, इन प्रकार की सभी साधनाओं में बहुत रुचि रहती है और बहुत साधनाओं को एकत्रित करती है और प्रैक्टिकल भी करती जाती है। एक ऐसी कन्या है, छत्तीसगढ़ की एक बालिका है जो बहुत बहुत ही उच्च कोटि की ज्ञानी है और सामान्य नहीं है, पढ़ाई भी करती है अपना और डॉक्टर बनने के लिए प्रयास करती है। फॉरेन जाएगी, वहाँ अपना वो सारा काम करेगी। अच्छे परिवार में पैदा हुई, संपन्न परिवार है, कोई चीज़ की कमी है नहीं। उसके पास बहुत सारी साधनाएं रहती आती है और बहुत सारे जो जानकार रहते हैं उनसे वो साधनाएं प्राप्त भी करती रहती है। तो ये साधना जो है वो अपने आप में बहुत कीमती साधना है। इस साधना को कैसे किया जाएगा और ये साधना क्या कर सकती है, इस साधना के अलग अलग चरण हैं। आपने 21 दिन इस साधना को किया, 21 दिन 21 माला, 21 दिन 31 माला, 21 दिन 51 माला, जो भी आप संकल्प लें। जितना साधना करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो जितना संकल्प लेकर के आप साधना कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि जातक के घर की जो विषमताएं होती हैं ना, उनको मिटाती है। घर की जो नेगेटिविटी होती है उसको मिटा देती है। 21 दिन साधना करो, आपके घर की जो विषमता है उसको मिटा देगी। विषमता क्या होती है? घर में तंत्र बाधा होती है, घर में टोना टोटका चलता रहता है, घर में किसी की नेगेटिव वाइब्रेशंस काम करती रहती है, नेगेटिव एंटिटीज काम करती रहती है। तो सबसे पहले तो झाड़ू पोछा करके उसको साफ करेंगे। 21 दिन साधना करो, आपका घर एकदम निर्मल हो जाएगा। और संकल्प लेके करना पड़ता है साधना। आपको तो पता ही है, हर साधना संकल्प से ही होती है। संकल्प के बिना कोई साधना नहीं होती। संकल्प लेना पड़ता है, संकल्प छोड़ना पड़ता है, विसर्जन करना पड़ता है, संकल्प का सब काम करना पड़ता है। विधि विधान सबको पता रहता है, फिर भी विधि विधान सबको पता रहता है, फिर भी मैं ये साधना एकदम सामान्य तरीके से आपको समझा रहा हूँ। बाकी विधि विधान आप जानते हो, कोई भी साधना करो तो आवश्यक नियम जो होते हैं वो होते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो अपने गुरु से सब नियम पूछ करके फिर साधना करें और दीक्षा लेकर के गुरु से फिर साधना करें।
इस साधना को करने से पहला काम तो ये होगा कि आपका जो है तंत्र काट होगा। आपके घर में जितनी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा रहेगी वो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर को छोड़ करके चली जाएगी। दूसरा काम ये होगा, और आगे साधना करते हो, दूसरा काम ये होगा कि अब आपकी आर्थिक स्थिति उच्च होगी, बढ़िया होगी। आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका काम धंधा व्यापार व्यवसाय जहां हाथ डालते हो, पत्थर में हाथ डालते हो, मिट्टी में हाथ डालते हो, सोना बना जा रहा है, लाभ ही लाभ हो रहा है, अच्छा लाभ हो रहा है। बस कंटिन्यू करते रहिएगा इस साधना को। इसमें टाइम पीरियड का कुछ नहीं, कितने टाइम में करना है। कम से कम 21 दिन इस साधना को करेंगे तो आपको ये साधना टच कर लेगी। उसके बाद में आप साधना को कर सकते हो। बहुत शानदार साधना। इस साधना को करने से आदमी को अपने भीतर बहुत असीम आनंद की अनुभूति होती है, काफी गुड फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रहा है, इतना ठंडक महसूस होता है भीतर। भगवान शंकर की साक्षात ऐसी अनुभूति होने लगती है उसको, बहुत प्यारा। इस साधना में कुशा का आसन या फिर एक चीज का और आसन होता है जिसको हम बोल नहीं सकते, सबके सामने बोल देने से कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि इसका नाम आपने कैसे लिया, ये पशुओं की हत्या करवा रहे हो, ये वो हत्या से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए कुशा का आसन बोल देते हैं। कुशा का आसन, उसके ऊपर सफेद रंग का ऊनी आसन आप बिछा करके इस साधना को कर सकते हैं। नीचे और कंबल वंबल लेकर के आपको 2-3 घंटा आराम से बैठ के आराम से साधना करो तो बिछा सकते हो, क्योंकि गीता में भी कहा है कि चेला जिन कुशोत्तरम, आसन ऐसा चाहिए जो न परेशान करे, ना आपके लिए आरामदायक हो। जैसे डनलप का गद्दा हो, उसमें बैठते एकदम घुस गए तो वो उसमें क्या साधना करोगे, कैसे करोगे। और ऐसा आसन हो, बैठे हो नीचे से चुभ रहा है, क्या खाक साधना कर लोगे। साधना के लिए कंफर्टेबल, एक बस सामान्य कंफर्टेबल आसन चाहिए, न तो आपके लिए ज़्यादा आरामदायक हो न ज़्यादा मुसीबत का कारण हो। ऐसा आसन लेकर के आप साधना कीजिए। यह साधना किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू होती है और त्रयोदशी सोमवार हो, जिस दिन प्रदोष सोमवार हो, उस दिन साधना करो तो सबसे बढ़िया रहता है, गजब रहता है, अद्भुत रहता है। वैसे अद्भुत तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि शक्ति तो अपनी कृपा से आती है, तो अद्भुत रहता ही है। इस साधना को किसी भी सोमवार के दिन से शुरू करना पड़ता है। इस साधना की एक सिद्धि की एक विशेषता है, ये तुरंत पता चलता है। इस साधना में दीपक, धूप, फूल, पुष्प सब चढ़ते हैं, लेकिन एक दिया ऐसा रहता है जो मिट्टी का बड़ा दिया हो, उसमें बाती लगी हुई हो, और उस दिए में पानी भरना पड़ता है। उस दिए में पानी भर लिया आपने, जिस दिन ये साधना, ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया, पहले मंत्र सिद्ध होता है फिर साधना सिद्ध, शक्ति सिद्ध होती है। जिस दिन ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया, मंत्र सिद्ध होते ही आपका जो पानी वाला दिया है वो पानी से जल जाएगा अपने आप, पानी का दिया जल जाएगा। पानी का दिया जल जाए तो आप समझ लेना कि मंत्र सिद्ध हो गया। उसी दिन से मंत्र सिद्ध हो गया। अब शक्ति सिद्ध होना बाकी है, तो अब जितनी लंबी साधना करोगे उतनी शक्ति सिद्ध हो जाएगी। लेकिन आपको सामान्य काम लेना है तो शक्ति सिद्ध करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं, आप नॉर्मल सामान्य साधना करते रहिए। संतान नहीं हो तो संतान देती है। क्यों देती है? क्योंकि नागदोष जितने भी होते हैं ना कुंडली में, वो सारे नागदोष उठा करके दूर कर देती है, हटा देती है सारे नागदोष। और नागदोष हट गया, पंचम स्थान बृहस्पति आदि इस प्रकार से कोई भी प्रकार के दोष बनते हैं, पंचम स्थान राहु बैठा हो दोष बनते हैं, है ना। इस प्रकार के कोई भी प्रकार के नाग दोष बनते हैं या संतान अवरोधक दोष बनते हैं, तो सबसे पहला काम संतान देती है। रुद्रमालिका सबसे पहले संतान देती है। आपके घर का कचरा निकालने के बाद में, तंत्र बाधा दूर करने के बाद में, घर को निर्मल करने के बाद में संतान प्राप्ति करवाती है। तो इसकी साधना अगर महीना 2 महीना की जाए तो उसको संतान प्राप्ति होती है। साधना कैसे की जाएगी? हाँ, पहले और बता देता हूँ। धनवान बनाती है, संतान प्राप्ति करती है, ये सामान्य बातें हैं इसकी, यहाँ तक बातें सामान्य। अब इसकी लंबी साधना करने गई तो एक मायावी साधना है, सामने वाले के मन में घुस करके उसके मन के विचारों को बदल देती है। एक साधक जो इसकी साधना करता है वो इतना सक्षम हो जाता है, इतना मायावी हो जाता है कि लगातार साधना करने से, एक महीना 2 महीना नहीं, लगातार साधना करने से एक आदमी एक स्थान पर रहते हुए कई स्थानों पर दिखाई दे सकता है। ब्रह्मांड भेदन जिसे कहते हैं, कई स्थानों पर दिखाई दे सकता है। यहाँ बैठा है, राजस्थान में बैठा है, अमेरिका में दिखाई दे सकता है, जर्मनी में दिखाई दे सकता है, महाराष्ट्र में दिखाई दे सकता है, कोल्हापुर, सिंगापुर, कहीं भी वो दिखाई दे सकता है और बाकायदा काम कर सकता है। और यहाँ की कोई चीज़ हो वहाँ आराम से पहुँचा सकता है। जैसे मेरे पास ये चीज़ है, पेन है, इस पेन को मुझे महाराष्ट्र में पहुँचाना, मैं यहाँ बैठा हूँ, पेन ले लिया, पेन लेकर के मेरा एक रूप महाराष्ट्र में चला जाएगा। इस प्रकार की लंबी साधना करने से इस प्रकार की ब्रह्मांड भेदन शक्ति मिलती है कि आदमी एक है लेकिन कई जगहों पर दिखाई दे सकता है।
इस प्रकार की बहुत जबरदस्त साधना। तो धन, माल, यश, किसी को राजनीति में सफलता प्राप्त करनी हो, थोड़ा सा साधना कीजिए, उस आदमी को राजनीति में सफलता प्राप्त हो सकती है। यहां तक की बातें अब साधना की कैसे जाएगी, तो सोमवार के दिन से साधना की जाएगी। उत्तर दिशा की तरफ आप अपना मुख रख करके साधना करेंगे, भगवान शंकर से आज्ञा लेकर के साधना करेंगे। और आपके पास एक पारदेश्वर शिवलिंग होना चाहिए। पारदेश्वर शिवलिंग को स्थापित करके उस पारदेश्वर शिवलिंग की पूजा करके फिर साधना। इसमें कोई दूसरी मूर्ति नहीं, सिर्फ शिव, छोटा सा शिवलिंग है शिव जी का, पारदेश्वर, पारा का शिवलिंग। पारा का शिवलिंग सामने रखा है, उस पारे के शिवलिंग पर आपको जलाभिषेक करना है, दुग्धाभिषेक करना है, उसकी पूजा करनी है। उसी पर आपको फूल, फल, बेलपत्र वगैरह सब चढ़ाने हैं। इस प्रकार से साधना करनी। लेकिन शक्ति तो है साथ में, रुद्रमालिका की साधना कर रहे हो आप, खाली शंकर भगवान की थोड़ी कर रहे हो, तो शक्ति के नाम का आह्वान भी होगा, सब काम होंगे। अब आप उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके किसी भी अच्छे आसन में बैठिए और रात 10 बजे से साधना शुरू होती है। आप 10 बजे से चाहो जितनी देर कर सकते हो। इस साधना में कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितनी माला करनी है, और कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितने दिनों तक करना है। यह साधना मुंड की माला से होती है। इस साधना में 3 चीजें आवश्यक है। एक तो पारा, जो पारे का शिवलिंग होता है वो, एक होती है सिद्ध मुंड माला, उस मुंड माला से साधना होती है। एक होती है सिद्ध रुद्राक्ष माला, सिद्ध रुद्राक्ष माला गले में धारण करके और हाथ में मुंड माला लेकर के, और आप पारदेश्वर शिवलिंग के पास बैठ करके, तीनों चीजें इसमें आवश्यक है, फिर आप साधना करोगे। गुरु माला, गणेश माला वो तो करनी है, शिव परिवार का पूजन करना है, शिव परिवार का पूजन करके उनकी आज्ञा लेकर के फिर इस साधना को करना है। इस साधना में और किसी की भी आज्ञा नहीं ली जाती है, न तो ग्राम देवता की, न तो कुल देवता की, न तो नवग्रह देवता की, न तो पितर देवता की, न तो किसी की, न तो किसी की। शंकर भगवान की आज्ञा ले ली, बस पर्याप्त। एकोहम द्वितीयो नास्ति, एक प्रभु की आज्ञा हो गई, बहुत है। और फिर सीधा गणेश जी का नाम लेकर के, अपने गुरु का स्मरण करके, एक एक माला का जाप करके, फिर आप 10 बजे से, ठीक 10 बजे से साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना को 21 माला, 31 माला, जितनी आप श्रद्धा से कर सकते हो उतनी कर कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। सफेद कपड़े चाहिए इसमें, आप सफेद कपड़े पहन के साधना करेंगे, और कपड़े सिले हुए नहीं होने चाहिए। एक धोती, एक ऊपर अंगोछा या गमछा, दोनों सब सफेद होने चाहिए, सफेद रंग के। इस साधना में लाल कलर वर्जित है, ध्यान रखना। लाल कलर का न तो आसन होगा, लाल कलर का न तो फूल होगा, लाल कलर का न तो कुछ टिक्का टमका कुछ लाल कलर का करना है। इस साधना में चंदन चढ़ाना है, भगवान शंकर पर चंदन चढ़ाना है। लाल कलर की कोई चीज़ नहीं चढ़ेगी। लाल कलर का तो बल्ब भी कमरे में नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि लाल रंग में वो कहते हैं ना, वो मिस्टर इंडिया दिखता है, वैसा नहीं है। लेकिन लाल कलर की जो रोशनी होती है, उस रोशनी में ये ऊर्जा ना नेगेटिव प्रभाव देती है। इस और लाल कलर की चीज़ें आसपास हो तो नेगेटिव प्रभाव देती है। तो लाल कलर का कोई फ्रिज वगैरह या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो तो उसे भी आप उस कमरे में ना करें, या अपना कमरा चेंज कर लें या इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दें, वहाँ से स्थान चेंज कर दें। इस प्रकार से साधना की जाएगी। ये शक्ति माता के रूप में सिद्ध होती है। आपको जब भी ऐसे सपने में ऐसे मुंड दिखाई दे, नरमुंड दिखाई दे, कटे हुए वो जो स्कल होते हैं ना, वो खोपड़ियाँ, वो दिखाई दे, या फिर आपको सपने में सफ़ेद कलर के सांप दिखाई दे, या फिर आपको जागृत अवस्था में भी बीच बीच में 2-4 बार सांप दिखाई दे जाए, तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो। आप एकदम ट्रैक आपका एकदम फर्स्ट क्लास है, शानदार साधना कर रहे हो। इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। ठीक है, समझ गए बात को। दिन तो 21, फिर आगे 31, फिर 51, जितने दिनों तक आप साधना करना चाहते हो उतने दिनों तक कर सकते हो। जितना करोगे उतना बढ़िया रहेगा। माया विधि में शक्ति है, दिया मैंने बता ही दिया, सब चीज़ मैंने बता दी। इस साधना में भोग जो होता है ना, वो सब सफ़ेद रंग की मिठाई का ही चढ़ेगा। खीर बना करके आप भोग चढ़ाते हैं, या हर सोमवार खीर चढ़ा देते हैं तो भी बढ़िया रहेगा। बाकी आप फल चढ़ा सकते हैं, फल कोई भी हो सकता है, लाल कलर का फल नहीं होना चाहिए बस। बाकी कोई भी कलर का फल है, जैसे केला होता है ना, इस प्रकार से कोई भी फल हो, वो फल आप चढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से साधना होती है। बहुत आसानी से साधना को किया जा सकता है, कोई इसमें खतरा वगैरह नहीं है, सुरक्षा घेरा इसमें लगाना नहीं है, बिना सुरक्षा घेरे के साधना करनी है। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत बड़ी साधना है। आप अगर इस साधना को बड़ा करने गए, जब तक आप धनवान हो, जब तक एंटिटीज निकलेगी या कचरा निकलेगा, तब तक तो कुछ सुरक्षा घेरा की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब बड़ी साधना करना चाहते हो, बहुत कुछ प्राप्त करना, अर्जित करना चाहते हो, तब आपके आस पड़ोस की शक्तियाँ सोचेगी कि इतना बड़ा हो गया तो हमारे लिए मुसीबत कर देगा, तो वो साधना में व्यवधान डाल सकते। तब आपको भगवान शिव से ही ये गुजारिश करनी कि अब मेरे रक्षक आप हो। और उसके लिए काम है कि 3 मंत्र हैं इसके, 3 में से जिस मंत्र का आप जाप करते हो, उस मंत्र का आप नियमित अगर ऐसा करते हो कि जो
स्नान करते हो उसमें एक तो साफ सुथरी बाल्टी होनी चाहिए। साफ सुथरी बाल्टी में स्नान करो, उसमें 1 लोटा बड़ा 7 बार मंत्र पढ़ा, मंत्र फूंक करके सबसे पहले अपने सर पे डालो। पानी गर्म नहीं होना चाहिए, अगर गर्म पानी सर पे डाल लिया तो नुकसान करता है, शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा करता है गर्म पानी सर पे हो तो नॉर्मल जो पानी हो, सामान्य जो पानी हो, उस पर 7 बार मंत्र पढ़ करके और अपने सर पे डाल लो। ठीक, इस प्रकार से 7 लोटा जल आप अपने सर पे डाल लो, फिर आप अपना स्नान करो, फिर साबुन लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई मतलब, आराम से स्नान कर सकते हो। तो इस प्रकार से करते गए तो पहले दिन से ही आपको सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस शक्ति का आप आह्वान करते हो वही शक्ति आपका बचाव करने के लिए तैयार रहेगी। समझ गए बात को? वही शक्ति आपकी रक्षा करेगी। इस प्रकार से आप साधना कीजिए। मैंने सब कुछ बता दिया होगा। वस्त्र सफ़ेद चाहिए, माला मुंड माला चाहिए, एक चाहिए रुद्राक्ष माला, पार्द शिवलिंग चाहिए, उत्तर दिशा है, सफ़ेद कपड़े हैं, ये सब एकदम आसान चीज़ें मैंने बता दिया। और धूप दीप बढ़िया हो, दिया जो है देसी घी का, गाय का जो घी होता है उसका दिया जलाना आपको। और फूल आपको सफ़ेद आग के और सफ़ेद चमेली के फूल चढ़ाने हैं। अगर चमेली के फूल उपलब्ध नहीं हो तो श्वेतार्क के फूल आपको चढ़ाने, जो सफ़ेद फूल होते हैं ना, सिर्फ वही फूल चढ़ाने, और कोई रंग का फूल इसमें काम नहीं आएगा। बढ़िया धूप ला करके बढ़िया धूप करनी है आपको। मार्केट में अच्छी से अच्छी धूप मिलती है तो आप बोले आइए। अगरबत्ती भी ला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, धूप अगरबत्ती कुछ भी जला सकते हो। तो इस प्रकार से इस साधना को एकदम आसानी से करके और आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। आपके जीवन में ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी जो रह जाए इस साधना करने के बाद। इस साधना करने के बाद जीवन में कोई कमी नहीं रहती, जीवन आलीशान, शानदार, अद्भुत, मस्त हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। अच्छा, लाइक कमेंट क्या करोगे, पहले तो मंत्र बताना बाकी है ना अभी तो 3 मंत्र है। मैं 3 मंत्र आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला मंत्र, ओम अघोराय मुंडेश्वरी रुद्र मालिकाय नमः। दीक्षा लेकर के करना, ये पसंद आए तो ये ले लेना, नहीं तो दूसरा मंत्र, ओम रुद्र दीपिकाय नमः। ठीक, ओम रुद्र दीपिकाय नमः। तीसरा मंत्र है, ओम शिवाय नमः रुद्रेश्वरी फट। ओम शिवाय नमः रुद्रेश्वरी फट। ये 3 मंत्र है। तीनों मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, जो भी आपको लगे कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकता, मैं माला तो कर सकता हूँ लेकिन छोटा मंत्र चाहिए, कोई सोचता है कि मेरे को आराम से बड़ा मंत्र चाहिए, तो इनमें से बड़े छोटे सब प्रकार के जो जिसका भी लोग सब बराबर मंत्र, तीनों मंत्र एक ही शक्ति के हैं। तो तीनों में से कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हो, जाप करके शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हो, बुला सकते हो, और शक्ति से ऐसी सिद्धता प्राप्त कर सकते हो जिसका कोई ठिकाना नहीं। आप सिद्ध तांत्रिक बन सकते हो, सिद्ध योगी बन सकते हो, या दोनों को हटाओ तो सिद्ध पुरुष बन सकते हो। आप अपने मन की गति से जो चाहे अपने शरीर में, इस देह में, इस संसार में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी कर सकते हो। अपना ब्रह्मांड वेदन कर सकते हो, किसी की भी गरीबी दूर कर सकते हो, किसी की भी तंत्र बाधा दूर कर सकते हो, किसी के भी संतान नहीं हो तो उसे संतान प्राप्ति के उपाय बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इस साधना में क्या होता है, सबसे पहले तो काल सर्प दोष नष्ट होता है, फिर सर्प दोष नष्ट होता है, फिर संसार साधना में ग्रह दोष जितने भी होते हैं वो नष्ट होते हैं, फिर तंत्र दोष नष्ट होता है, फिर देव दोष नष्ट होता है। जितने भी प्रकार के दोष होते हैं ना, जितने भी प्रकार के दोष, सब के सब दोष बिड़ते ही सबसे पहला काम 21 दिनों में यही होता है कि सारे के सारे दोष जो होते हैं ना वो नष्ट होते हैं। अब आपने और ज़्यादा साधना कर ली तो इस साधना के द्वारा आप सामने वाले के, जो भी आपके पास आता है, शिष्य आता है, कोई भी आता है, तो उसके ग्रह दोष दूर कर सकते हो, उसके प्रेत दोष दूर कर सकते हो, उसके तंत्र दोष दूर कर सकते हो। इस प्रकार से जो भी आपके पास आता है शिष्य, उसका कुछ भी दोष रहा हो तो आप उसको दूर कर सकते हो। इस प्रकार से ये बहुत ही प्यारी साधना है। इसको करके आप अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को भी धन्य कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।